तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 7वें लेसन का कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यह आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। बिंदु क्या है 7,3, तो आप बिंदु 7,3 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां ले लीजिए 1 2 और 3। तो 7,3 आपका लगभग यहीं पर मिलेगा। ठीक है, इस बिंदु का नाम होगा 7,3। ठीक है, क्या पूछा इस बिंदु की, वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, देखिए इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी यही होगी, मतलब इसके बराबर होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो गई, 7 के बराबर हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए इस बिंदु की अगर वाई से दूरी पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट को देख लीजिए 7 है, वही आपका आंसर होगा। अगर बच्चों आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई वाला मान रख दीजिएगा। ठीक है, एक्स से दूरी कितनी है, 3 इकाई है। और दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, चिन्ह को छोड़कर बोलिएगा, मतलब हमेशा प्लस में बोलिएगा। ठीक है, तो इसकी वाई से दूरी क्या हो गई 7 और एक्स से दूरी पूछेगा तो 3, लेकिन यहाँ वाई से दूरी पूछा है इसलिए आंसर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 7 होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछा है। क्या पूछा है, मूल बिंदु से दूरी। इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं जैसे -3 और -4 दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का आप वर्ग कर दीजिए और वर्ग करके जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसको करड़ी में डाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, 16 9 25 और 25 बाहर जाके क्या बन जाएगा, 25 आपका बाहर जाकर 5 बन जाएगा। तो आपका आंसर होगा 5 इकाई। ठीक है, क्या आंसर होगा 5 इकाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो भुज और कोटि दोनों का स्क्वायर करके और जोड़कर करड़ी में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वही आपकी मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बिंदु आपका a, b है और दूसरा है b, -a। एक को आप मानेंगे x1 y1, दूसरे को मानेंगे x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट में x2 का मान क्या है b माइनस x1 का मान है a, b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए इसके बाद प्लस के बाद देखिए y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान है -a, फिर बीच में लगा दीजिए माइनस, फिर y1 कितना है b पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर a आपका b माइनस a का होल स्क्वायर है और प्लस, अगर यहां से आप माइनस कॉमन करेंगे a हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस कॉमन करेंगे तो उसका भी स्क्वायर लग जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। b माइनस a का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba लिखिए या 2ab लिखिए, बात एक ही है, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए -2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या दिया गया है, बिंदु a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, P है। तो आपको a का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए एक बिंदु a है और दूसरा बिंदु आपका है b। ठीक है, a का निर्देशांक है -4,2 और b का निर्देशांक है 5,6। इसको जोड़ने वाली a और b को जोड़ने वाली रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो है आपका P।
और पी का क्वाड्रेंट दिया गया क्या है a/8, 4। ये दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर P आपका क्या है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब यदि आप इन दोनों बिंदु A और बिंदु B का भुज जोड़ के बटे 2 करेंगे तो मध्य बिंदु का भुज मिल जाएगा, और कोटि जोड़ के बाय 2 करेंगे तो मध्य बिंदु का कोटि मिल जाएगा। जैसे देखिए 6 + 2 8/2 करेंगे तो 4 आपको मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार -4 + 5/2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा कि a/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 × 9 2, 2 × 4 8। देखिए -4 + 5 तो +1 आएगा और बटे में क्या 1 बराबर a/4। तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो a मिलेगा बराबर 4 × 1 तो क्या आएगा 4। इसका मतलब a का मान कितना मिल गया 4 मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।